तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके जीवन से जुड़ा है, आचार्य चाणक्य की नीति और ख़ास तौर पर समय का महत्व। ये एक ऐसी ज़बरदस्त और याद रखने वाली सीख है जिसे अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से भुला बैठते हैं। आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर समय की असली कीमत क्या है और क्यों इसे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। बीता हुआ समय करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी कीमती है। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। अक्सर होता क्या है, जब भी धन या संपत्ति की बात आती है तो हम सोने चांदी को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये विचार उस पूरी सोच को पलट कर रख देता है। भाग 1, मूल दर्शन। सदियों पहले लिखा गया ये दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाणक्य नीति का ये श्लोक देखिए, आयुषः क्षण एको अपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नियते सवृथा येन प्रमादः सुमहानसौ। ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं हैं, ये इस पूरे दर्शन की नींव हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंसान अपना समय बिना किसी काम के बस यूं ही बर्बाद कर देता है, सच कहें तो उससे बड़ा मूर्ख कोई और है ही नहीं। सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये जीवन बदल देने वाला सच है। अब इस तुलना को देखिए। एक तरफ दुनिया भर के सारे रत्न रख दीजिए, मतलब हर वो बेशकीमती चीज जिसकी इंसान कल्पना कर सकता है, और दूसरी तरफ जीवन का सिर्फ एक छोटा सा क्षण। मूल स्रोत हमें बिल्कुल साफ बताता है कि दुनिया की सारी दौलत लुटाकर भी हम अपनी जिंदगी का वो बीता हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकते। बीता हुआ समय को वापस पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो यहां से आचार्य चाणक्य का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो एकदम शीशे की तरह साफ है। समय ही असली धन है, इसमें कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कही गई है। दौलत अगर छिन जाए तो इंसान मेहनत करके उसे वापस पा सकता है, लेकिन समय का जो खजाना एक बार हाथ से फिसल गया वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। भाग 2, एक राजा की कहानी। चलिए इस गहरे दर्शन को महज विचारों में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा की कहानी से समझते हैं। स्रोत में एक ऐसे राजा का जिक्र है जिसके पास अपार संपत्ति थी, दुनिया भर का धन था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो अपनी मृत्युशैया पर था। समय रेत की तरह फिसल रहा था और उस राजा की घबराहट तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसने अपने सभी हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया और बदहवासी में एक बहुत बड़ी पेशकश कर डाली। उसने कहा कि वो अपना आधा राज्य दे देगा, बस उसे किसी तरह 1 घंटे की मोहलत और दे दी जाए ताकि वो आखिरी बार अपने परिवार से मिल सके। जरा सोचिए उस इंसान की बेबसी जिसके पास सब कुछ था सिवाय इस समय के। लेकिन फिर वो कड़वी सच्चाई सामने आई। डॉक्टरों ने हाथ जोड़कर पूरी बेबसी के साथ जो जवाब दिया वो सच में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप अपना सारा राज्य भी हमारे नाम कर दें तो भी हम आपको एक सांस भी ज्यादा नहीं दे सकते। मौत के सामने और समय के खत्म होने के सामने वो सारी की सारी अपार संपत्ति पल भर में मिट्टी हो गई। वो राजा अपनी सारी दौलत देकर भी एक सांस नहीं खरीद सका। और यहीं पर उस राजा का अंतिम सत्य सामने आता है। राजा ने रोते हुए कहा कि काश उसने अपने समय की असली कीमत तब समझी होती जब वो पूरी तरह से स्वस्थ था। जो दर्शन हमने शुरुआत में देखा था ना, वो इस राजा के लिए बहुत देर से एक दर्दनाक सच्चाई बनकर सामने आया। भाग 3, कल कभी नहीं आता। उस प्राचीन राजा की कहानी से निकलकर अब हम इसे आज के इंसानी व्यवहार से जोड़कर देखते हैं। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम भी वही गलती नहीं कर रहे हैं? हम अक्सर ये कहकर काम टाल देते हैं कि अरे कल कर लेंगे, लेकिन स्रोत का बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष है कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सच्चाई ये है कि कल कभी आता ही नहीं। इंसानों के पास सच में अगर कुछ है जिस पर उनका पूरा कब्जा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी है। चाणक्य की नीति हमसे यही मांग करती है कि आज का दिन और बिल्कुल यही पल पूरी तरह से सदुपयोग में लाया जाना चाहिए। इस विश्लेषण को विराम देते हुए एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में गूंजना चाहिए। क्या कल करेंगे कहने की हमारी ये सामूहिक आदत हमें उस असली धन को देखने से रोक रही है जो ठीक इसी वक्त हमारे हाथों में मौजूद है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। समय अमूल्य है और इसका सही उपयोग बस आज और अभी है।